हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और आज जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स, वो है DSSS का TGT का। और इसमें जो है आपके पास जो पोर्शन है वो आज जनरल हिंदी का पोर्शन है। और जिसके पहले मैंने आपको जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी ये सारी ही अपलोड कर ली है, और जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो फेसबुक का जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया है रूही एडुकेटर का, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं ये डिस्कशन कर लेती हूँ। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पे अगर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स देखिए, ये प्रीवियस ईयर 2018 के क्वेश्चन पेपर हैं, जिसको मैंने खुद दिया था, मैं इसमें अपीयर हुई थी। और ये ही क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न अगर आप देख लेंगे, उसके बाद से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आज मैं ये जनरल हिंदी का लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो 1 वाला है, वो है यहाँ पे क्वेश्चन 1, अनुस्वार के स्थान पर इया का प्रयोग कौन से शब्द में होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला है संभावना, दूसरा संताप, तीसरा संगम और चौथा है संचित। तो यहाँ पे देखिए, अनुस्वार के स्थान पे इया का प्रयोग कौन से शब्द में होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो संचित है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है और आंसर भी दिया ही हुआ है, और आपको सिर्फ एक टाइप और पैटर्न समझना है, ठीक है। तो आप देखते रहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन किस कैटेगरी के पूछे गए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 में से 20 किस कैटेगरी के पूछे गए हैं उस पर आप फोकस करिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरा है फ्रेंड कि जब आप यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड। हाँ, दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य का जो कैटेगरी होता है उसका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, तुम मेरे पास बैठो, दूसरा है आज विद्यालय बंद है, तीसरा मैंने यहीं उतरना है, और चौथा है ऑप्शन माता जी इधर ही आ रही हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें अशुद्ध पूछा था, तो अशुद्ध आपको यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है कि मैंने यहीं उतरना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जब इसको बोलेंगे तो बोलने में ही आपको लग जाएगा कि आप ये जो सेंटेंस या ये जो वाक्य बोल रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहीं उतरना है नहीं, आप ऐसे बोलेंगे इसको कि मुझे यहीं उतरना है या मुझे यहाँ पर उतरना है। इस तरह से आप जो शब्द का है वो प्रयोग करते हैं, वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सेकंड वाला हो गया। अब यहाँ पे तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा कौन सा आया है। अब यहाँ पे तीसरा है, जिस पर विश्वास किया गया है वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अब यहाँ पे आपको पता है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो क्वेश्चन आता है ये उसमें का है फ्रेंड। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला निर्भर, दूसरा विश्वास, तीसरा है विश्वस्त, चौथा है अविश्वसनीय। तो यहाँ पे आपके लिए एक शब्द जो होगा जिस पर विश्वास किया गया है, ठीक है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, किया गया है, वो है विश्वस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इन चारों में से वो क्या है, विश्वस्त। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा है यहाँ पे हमारे पास, देखिए, एक काम से दूसरा काम हो जाना के लिए लोकोक्ति कही जाती है। अब यहाँ पे एक लोकोक्ति का प्रश्न आ गया है, तो जिसमें पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, जो विकल्प है वो है एक पंथ दो काज, दूसरा विकल्प है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और तीसरा है आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, और चौथा है ऊंची दुकान फीके पकवान। तो यहाँ पर देखिए कि एक काम से दूसरा काम हो जाना तो आपने बहुत बार सुना होगा, और अपने आप डेली के जो जब आप लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, एक दूसरे से जो है वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें भी आप इनका प्रयोग करते होंगे, एक पंथ दो काज, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे चौथा देख लेते हैं, सॉरी 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां है यहाँ पे, साधु शब्द का बहुवचन अविभाक्तिक होता है। तो अब साधु शब्द का बहुवचन अब आपको पूछा गया है। अब बहुवचन से एक प्रश्न आया है, देखिए साधु के लिए आप क्या बनाएंगे, साधुओं, साधु,
साधुए, साधुओं। तो यहाँ पर देखिए साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होता है। तो यहाँ पे जो दूसरा है ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपके सामने है, इत्यादि, इत्यादि शब्द में संधि है। अब संधि पे प्रश्न आया है फ्रेंड, देखिए संधि पे आया है। गुण संधि, वृद्धि संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है दीर्घ संधि। तो देखिए यहाँ पे इत्यादि में जो संधि शब्द प्रयोग, जो संधि प्रयोग हुई है वो है यण संधि। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सातवां देख लेते हैं। सातवां है, वह परसों स्कूल आया था, वाक्य का काल है। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, काल का प्रयोग हुआ है कि काल कौन सा पूछा गया है ये देखना है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न का पहला विकल्प है आसन्न भूत, दूसरा सामान्य भूत, तीसरा अपूर्ण भूत और चौथा है पूर्ण भूत। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने प्रश्न है इसका जो चौथा उत्तर है बिल्कुल सही है कि वह परसों स्कूल आया था, इसमें पूर्ण भूत है। चलिए अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। वैचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, इस शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा है। तो प्रत्यय वैचारिक, एक, अब यहाँ पे चार हम लोग विकल्प देख लेते हैं। एक पहला है, दूसरा ईक है, तीसरा रिक है और चौथा क है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने पहला जो विकल्प है एक, वो सही हो गया है। 9वें प्रश्न की तरफ आते हैं। अभ्युदय शब्द में उपसर्ग है। अब यहाँ पे देखिए अभ्युदय में अब आपको एक उपसर्ग का प्रश्न आया। उपसर्ग कौन सा है? पहला अ, दूसरा अम्य, तीसरा अम, चौथा आमी। तो अब यहाँ पे अभ्युदय में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो आमी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां है यहाँ पे, स्नेह से लिपटना अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा। मुहावरे पर ये पहला प्रश्न भी आ गया है, इसके पहले लोकोक्ति पूछी गई थी। तो यहाँ पे हम लोग इसके विकल्प देख लेते हैं। स्नेह से लिपटना, ठीक है, पहला अन्न जल उठाना, दूसरा आँच ना आने देना, तीसरा अंगूठा दिखाना, चौथा अंक भरना। तो यहाँ पर होता है इसका सही ऑप्शन, सही विकल्प चौथा। चौथा बिल्कुल सही है, अंक भरना। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास आ गया है 11वां प्रश्न। वह निर्दोष है, वाक्य के रेखांकित पद का विलोम होता है। अब विलोम पूछा गया है, देखिए विलोम, निर्दोष का विलोम पूछा गया है, जो रेखांकित है उसका। तो पहला ऑप्शन है निरपराध, दूसरा सदोष, तीसरा अदोष, चौथा सज्जन। तो यहाँ पे जो दूसरा है विकल्प वो बिल्कुल सही है कि निर्दोष का विलोम होगा सदोष। 12वां देखते हैं। 12वां है, तद्भव शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे तद्भव बताना है आपको। तद्भव तत्सम से प्रश्न आ गया है। पहला ऑप्शन सुख, दूसरा प्रिया, तीसरा मध्य, चौथा प्रिय। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं 13वां 13th है यहाँ पे, जिसके हृदय में प्यार नहीं है, वाक्य के रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास पहला है ऑप्शन प्रीत, दूसरा दुलार, तीसरा प्रेम, चौथा स्नेह। तो अब यहाँ पे देखते हैं जिसके हृदय में प्यार। अब प्यार का क्या है, इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है, तो दुलार, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न, युद्ध में शौर्य ही काम आता है, वाक्य का रेखांकित पद है। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि इसमें क्या है। शौर्य में देखिए पहला ऑप्शन सर्वनाम, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा भाववाचक संज्ञा। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपका चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है, भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब इसमें अशुद्ध बताना है आपको। पूज्यनीय, कल्पनीय, आदरणीय, माननीय।
तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो है पूज्यनीय। चलिए अब यहाँ पे 16वें की तरफ बढ़ते हैं। वर्णमाला में ड़ से पहले कौन सा वर्ण आता है? देखिए आपको क से लेकर के जो आपका पूरा छत रंग ज्ञा तक का जो पूरा आपका व्यंजन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तो उस पर से प्रश्न आ गया यहाँ पे, तो ड़ से पहले पूछा गया है, तो ड़ से पहले कौन सा आएगा वो आपका यहाँ पे 4 हम लोग ऑप्शन विकल्प देख लेते हैं। पहला घ, दूसरा ह, तीसरा झ, चौथा है ढ। तो यहाँ पे ढ आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न आपके सामने, कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? पहला, चलिए अब सो जाएं। दूसरा, हमसे उठा नहीं जाता है, हमसे उठा नहीं जाता। तीसरा, हमसे नहीं लिखा जाता। चौथा, हम मेले में जाएंगे। तो कर्मवाच्य आपको ढूंढना है यहाँ पे, तो कर्म वाला आपको देखना है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका सही है, हमसे नहीं लिखा जाता। चलिए 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, गंगा जल शब्द में समास। अब समास से एक प्रश्न आया है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व। अब यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो सही तत्पुरुष हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका सही है। 19वां देखते हैं। 19वां है, शोभा शाम को घर आएगी। रेखांकित अंश में कारक। अब यहाँ पे कारक बताना है आपको कि कौन सा कारक है। पहला कर्ता, दूसरा अधिकरण, तीसरा करण, चौथा कर्म। तो अब यहाँ पे शाम को में जो आपका कारक है वो है दूसरा विकल्प, यानी कि अधिकरण, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये इस सेक्शन में हिंदी के जो पोर्शन है, 20 जो प्रश्न है उसमें 20वां प्रश्न है, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम बताना है। पहला ऑप्शन तुरंत, दूसरा भक्त, तीसरा चूल्हा, चौथा भात। यहाँ पे आपका जो तत्सम होगा, जो सही तत्सम होगा वो है दूसरा विकल्प भक्त। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। ये हिंदी का जो आपका पोर्शन था, सेक्शन था, वो हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका ये जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में जो नेचुरल साइंस का यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो अपलोड करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी लेक्चर हैं फ्रेंड्स जो अपलोड हो रहे हैं उनको मेरे चैनल पे देखते रहिएगा। और अगर आपको जो है और भी कुछ अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड है तो उसके लिए मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा सब अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।